वेलकम टू स्मार्ट गुरुजी। आज हमारा टॉपिक है छायावाद। आखिरकार छायावाद क्या है? छायावाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मिनिमम 2 प्रश्न तो यहाँ से बनते ही हैं। आज हम एनिमेशन से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे छायावाद आखिरकार है क्या। हिंदी साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है छायावाद। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो द्रविड़ युग के बाद आया था छायावाद। इसकी शुरुआत हुई 1920 से। कहाँ तक चला? 1935 तक। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक कवि याद रखना है जयशंकर प्रसाद है। अब छायावाद की एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो छायावाद इसके नाम से ही क्रिस्टल क्लियर है। प्रकृति की किसी भी वस्तु में मनुष्य की छाया को देखना ही छायावाद कहते हैं, मतलब प्रकृति का मानवीकरण करना। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि छायावाद के स्तंभ कवि कौन है? तो याद रखना छायावाद के 4 स्तंभ कवि है। कौन कौन से? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और लास्ट 4th है महादेवी वर्मा। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं भी आप देख सकते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आती है स्क्रीन। अब देखते हैं छायावाद की विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट विशेषता है नारी सौंदर्य, दूसरा है प्रकृति का चित्रण, तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण करना और 4th है रहस्यवाद। और एक इम्पोर्टेंट विशेषता है कि छायावाद में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था, इसलिए छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और छायावाद की एक जो परिभाषा जो पूछी जाती है, तो ये छायावाद की परिभाषा याद रखना किसी कवि ने दी थी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहते हैं। तो छायावाद की एक और विशेषता है, इसमें नवीनता है, इसमें नए नए उपमान, छंद, रस इनका भी प्रयोग किया गया है। आई होप आपको एनिमेशन से छायावाद का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।